द फन दे हैड का हिंदी सारांश। वे जो मस्ती थी एक कहानी है जो रे ब्रडबरी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी भविष्य में शिक्षा प्रणाली के बारे में है। कहानी 2157 में शुरू होती है, जहां दो बच्चे मार्गरेट और टॉमी एक इलेक्ट्रॉनिक गणित किताब के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। यह किताब उनकी 8वीं कक्षा के लिए तैयार की गई है और इसका उपयोग विचारशीलता, समझ और सीखने की क्षमता के विकास के लिए किया जाता है। इस किताब की शिक्षा प्रक्रिया उनके समय के स्कूल के अनुभव से भिन्न होती है। टॉमी और मार्गरेट इस अंतर को देखकर मजे लेते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके दादा दादी या माता पिता इस प्रकार की पढ़ाई के बारे में सोचते होंगे। वे यह भी सोचते हैं कि शायद उनके समय में शिक्षा के तरीके बदल गए हो सकते हैं और क्या उनकी पढ़ाई उनकी मस्ती और उत्साह को बढ़ावा देती है। कहानी के अंत में मार्गरेट का हौसला टूट जाता है जब उसकी गणित किताब की समझ कम हो जाती है और उसे वापस स्कूल जाना पड़ता है। उसके पढ़ाई में इसका परिणाम होता है कि वह उदास हो जाती है और सोचती है कि उसकी पढ़ाई उसकी मस्ती को नष्ट कर देती है। उसे लगता है कि स्कूल जाने से पहले उसे इस बात पर मजाक उड़ाना चाहिए था। कहानी के अंत में टॉमी भी स्कूल जाने के बारे में चिंतित होता है और सोचता है कि शायद स्कूल के दिन उसे मजा नहीं आएगा। यह खुशी की बात है कि वह इसे मजाक नहीं समझता है और उसे यह भी लगता है कि स्कूल जाने से पहले उसे इस बात को सोचना चाहिए था। इस कहानी के माध्यम से रे ब्रडबरी हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी विकास और भविष्य के युग में कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समय की शिक्षा प्रणाली छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगतीकृत की जा सकती है। कहानी तकनीकी विकास के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है और हमें यह स्मरण दिलाती है कि अगर हम संदेशों और विज्ञान की प्रगति को एक संतुलित तरीके से मिश्रित करें तो हम बेहतर भविष्य के दिशा निर्देशक बन सकते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि ज्ञान की प्राप्ति और स्कूली शिक्षा मनोरंजन के साथ संपन्न होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल और पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी स्वतंत्रता और समय सारणी को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को तकनीकी विकास के साथ अद्यतित रखने की जरूरत है ताकि छात्रों की रुचि और आवेग ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवक बना सके। इस प्रकार वे जो मस्ती थी एक मनोहारी कहानी है जो हमें शिक्षा की महत्वपूर्णता, तकनीक का प्रभाव और छात्रों की रुचि को लेकर सोचने पर मजबूर करती है। यह एक बार फिर से हमें याद दिलाती है कि शिक्षा सबके लिए सर्वोत्तम रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और हमें नए और सोचने समझने के तरीकों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम भविष्य को सकारात्मक और समृद्ध बनाने के लिए यह समझना चाहिए कि शिक्षा हमारे समाज का मूलभूत स्तंभ है और उसे आदर्श रूप से नियंत्रित करना जरूरी है।